सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। तो फिलहाल पिछले दिनों जो गैंगस्टर दिलेर कोटिया है उसकी पुश्तैनी जगह थी, उसके ऊपर बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है, उसने लेकर बहुत सारा कोहराम भी मच रहा है और एक आवाज उठी है अब भाई योगी आदित्यनाथ की तर्ज पे हरियाणा का मुख्यमंत्री भी उसे तरफ पे सफाई अभियान पे चल रहे हैं। तो इस टाइम दिलेर कोटिया मेरे साथ खुद मौजूद है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कॉलिंग के द्वारा। दिलेर कोटिया राम राम कर दो हमारे दर्शकों को। दिलेर कोटिया भाई एक बात बताओ, आप जो जिस तरह की कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई के ऊपर आपका क्या मानना भाई, क्या कहना चाहोगे? जो ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है, तो इसको लेके क्या कहना चाहोगे? भाई साहब ये कार्रवाई मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये कार्रवाई हुई है बिल्कुल नाजायज और गलत कार्रवाई हुई है। ये कोई उचित कार्रवाई और कानून के दायरे में रह कार्रवाई नहीं, ठीक है? ठीक है आवाज। तो ये जो घर तोड़ा गया ये मेरे भाई का और मेरे माता जी के नाम प्रॉपर्टी थी और हमारी पुश्तैनी जमीन थी। तो ऐसा कोई सीन नहीं था कि ये कोई अनलीगल बिल्ड हो रहा या कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन का चक्कर हो ना, लाल डोरे की जमीन हो। ये हमारी पुश्तैनी दादाजी से लेके और हमारे भाई और मेरे पापा ऐसे बाप की जमीन हमें आके मिली थी, तो वहां पर ये घर था। तो ये सरकार ने थोड़ा, कल भी मैंने करनाल वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने काट पीट के बातचीत करी, जो सारी बात मैंने रखी तो वो मेरी सारी बात जनता के बीच में नहीं पहुंची। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने गलत करा। अगर मैंने कोई कब्जा करके और विरोधी पैसे से मकान बनाया होता तो उसको तोड़ने का सरकार में होता। जो पुश्तैनी जमीन थी उसके साथ हमारे घर के परिवारों के भी वहाँ के रहने सहने कर मुद्दे जुड़े थे। अच्छा दिलेर कोटिया, इस मामले ने लेकर आप कानूनी चुनौती भी दोगे? कोई लीगल वो होता है जो कार्रवाई करोगे? कोई आपको भी मेरे साथ षड्यंत्र कराया, मेरे परिवार को के साथ हो गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मेरा परिवार भी, जो मेरे भाई है और मेरे वकील है, तो जिनके नाम ये प्रॉपर्टी है वो ये कार्रवाई करेंगे लीगल। तो सारे कोर्ट में जाएंगे, जैसी भी जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई कोर्ट में करवाएंगे लीगल। और बाकी षड्यंत्र भी रचा जा रहा है, मेरे को लोगों के बीच में बदनाम करने की कोशिश हो रही है और मेरे को गलत बना के पेश करना की ये भी षड्यंत्र हो रहा है सरकार का सारा। और नहीं, जब दिलेर कोटिया जिस टाइम मीनाक्षी होटल के अंदर गोलियां चली थी असंध में, करनाल के असंध में, उसके बाद एक पोस्ट डाली थी आपने और उसमें स्पष्ट आपने लिखा था भाई इसकी मैं जिम्मेवारी ले हूँ और किसी और भाई को नाजायज तंग नहीं करा जावे, इसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी है। तो इसका क्या मामला था भाई? आपने हथियार चलाने पड़े या आपके शूटर, आपने लिखा भाई हमारे शूटर थे, कौशल चौधरी गैंग का आप ताल्लुकात रखो? ये भी एक जो भी है तफ्तीश का मामला है, ये पुलिस की तफ्तीश का मामला है। पुलिस को ज्यादा पता है इसके बारे में, तो पुलिस ही बता पाएगी आपको क्या इसका मामला था क्या नहीं। तो ये जो था डॉक्टरों वाला और ये दूसरे गोली चलने वाला, हमने किसी को नाजायज तंग नहीं किया। नहीं, एक बात बताओ दिलेर कोटिया, आपका खुद का एक मेडिकल स्टोर होया करता और आप मेडिकल स्टोर की लाइन तो हो, मेडिकल यानी कि फार्मा लाइन तो हो, और आप उसे लाइन के आदमियों के ऊपर फिर दबिश भी बनाओ हो, फिरौती भी मांगो, धमकी भी दो। भाई साहब जो ये बातचीत है ना मेडिकल स्टोर वाली, ये मेरा मेडिकल स्टोर 2017 में ओपन हुआ था, ठीक है जी। तो 2017 में ओपन हुआ था और मेरा भी जब यही मामले की वजह से मेरा स्टोर बंद हुआ, मेडिकल स्टोर, ये सारी लाइन लोगों, मैंने अपना कंप्लेंट भी लिखवाई, FIR दर्ज करवाई, मेरी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई जी। तो मेरे को मजबूरन हमको अपना स्टोर, मेडिकल स्टोर बंद करना पड़ा और इस रास्ते पे चलना पड़ा। मेरी कोई भी उन्होंने, गवर्नमेंट ने और पुलिस ने कोई हेल्प नहीं करी। मतलब आप नु कहना चाहो भी हालात ने गैंगस्टर बनाया आपको? हालात आज भी हालात ही कर रहे हैं, आगे क्या क्यों उकसा रहे हैं मेरे को क्राइम करने के लिए। मतलब आप मैंने किसी की जान तो नहीं ली, मैंने किसी को चोट तो नहीं मारी, और ये प्रशासन उकसा रहा है।
बार बार इमोशनल करके उठाने की कोशिश कर रहे, सामने आए और कुछ गलत करे। ऐसी कम कर लो। ये घर तोड़ने और लोगों की माँ बहनें उठाने, ये जायज थोड़ी है, ये उठाने की कोशिश है। ये उचित कार्रवाई नहीं है सरकार की। अगर मेरे नाम पर प्रॉपर्टी होती, मेरी अकेली होती और मैंने खरीद के कब्जा करके 2 नंबर के पैसे से प्रॉपर्टी बनाई होती, तो पुलिस को वो तोड़ने का हक है। अच्छा पुश्तैनी जमीन पे बुलडोजर चलाने का। अच्छा, एक चीज और बताओ आप, मतलब इस प्यार को क्या नाम दे? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई मैंने मजबूर कर रहे हैं ये, भाई मेरे को क्राइम की दुनिया में जाना है। एक तरफ आप नूबी को भी मैंने किसी के ऊपर हमला नहीं करा, मतलब किसी की जान नहीं ली। जान लेना और धमकी देना, और धमकी का है कम किसी का अटैक है जे, या फिर कोई धमकी थे कोई वो मान जे है का मान जे, किसी का अटैक है जे, किसी का हार्ट फेल हो जाए, फिर तो अगर ये घर की राने से और किसी की माँ बहन बूढ़े माँ बाप उठाने से किसी को अंदर अटैक आ जाए, जेल में जाते या रिमांड पे, तो वो एक जुर्म नहीं है? वो भी एक क्राइम है। तो मान लो आपने न्याय, सुनो, यदि आपको न्याय नहीं मिला था, जब आपका केमिस्ट क्या नाम है आपका मेडिकल स्टोर होया करता, तो आप उसका बदला फिर नहीं लोगे कि भाई मैं, मतलब खुद आप इस चीज से पीड़ित थे, जी भाई कोई दबंग लोग थे उनसे पीड़ित थे, तो खुद आप दबंग बन गए, खुद आप गैंगस्टर बन गए। इसका यूं इलाज है दिलेर कोटिया? ऐसा कोई इलाज नहीं था, पर ये हालात बना रहे हैं। तो हम तो न चाहते कि ये हालात नहीं या कुछ ऐसा गलत हो, ठीक है। हम तो हालातों को चेंज करना चाहते हैं। जो डॉक्टरों की है, डॉक्टरों ने भी हड़कंप मचा रखा है, इसलिए भी थोड़ा हुआ इनका। लोगों को लूट रहे थे, ये गलत कर रहे थे लोगों के साथ। अभी पीछे थोड़ा सा एक मामला था, जिस लेडीज की कोई प्रेगनेंसी का चक्कर था, मैं उसको वहाँ लेके गया हॉस्पिटल में, तो इन्होंने 6 घंटे इलाज ही नहीं किया उसका। अच्छा, इसी हॉस्पिटल की बात बता रहे हो आप? ये असंध में हॉस्पिटल था, कोई पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है। अच्छा, तो फिर उससे आपको मतलब आपके पास शिकायत आई थी किसी की, भाई इलाज नहीं हुआ, तो आप मसीहा बन रहे हो? शिकायत क्यों है ना भाई साहब, कोई ना कोई बीच में फोन करता ही है कहीं ना कहीं से। तो हम तो देखो, हम तो कोई गलती को रोकते ही हैं। ये जो व्हाइट स्कूटर वाले होते हैं, ये लोगों को भड़काते हैं, प्रशासन को लूटते, अपना लोगों को लूटते हैं और प्रशासन की हेल्प लेते हैं आप पे। कामों में। अच्छा, दिलेर कोटिया, आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? मेरे ऊपर ये तो पुलिस बताएगी कितने हैं, पर मेरे ख्याल से जो नजायज पर्चे डाल रहे हैं वो नहीं, उसकी हम एक बार क्रॉस चेक कर लें ना। आप कितने बता रहे हो? आप कह रहे हो नजायज, कोई संगीन जो धारा है उनके तहत कौन से कितने मुकदमे दर्ज है? वो मेरे वकील साहब बताएंगे आपको। अच्छा, मेरे वहाँ वकील साहब वो बताएंगे जी। तो आपका जो इनकम ऑफ सोर्स है यही है भाई, फिरौती है, धमकी है? नहीं, ये तो 1-2 मामले हैं जी। इससे पहले भी हम जी रहे थे, दुनिया पे काम कर रहे थे, इससे पहले भी काम कर। तो क्या बिजनेस कर रहे हो आप? क्या काम करते हो? अपनी मेहनत कर रहे हैं जी, जहाँ भी हम बैठे हैं अपनी मेहनत। धमकी देना मेहनत है? ये धमकी के अलावा की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आओ दिलेर कोटिया, की बात कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर। दिलेर कोटिया, एक बात और बताओ, यदि आप कह रहे हो भी मेरा जो मकान है, जो आपका दादालाई जगह थी, उसके ऊपर जो पंजा चला है वो गलत कराया है, दुर्भावना बरती गई है, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, तो आप कोर्ट में चुनौती भी देने की बात कर रहे हो। यदि सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रस्ताव आवा है, यदि आप सरेंडर करना चाहो, तो सरेंडर करने के ऊपर आपका क्या विचार है? कोई नहीं जी, ये भी विचार करेंगे जब हमें फोन आएगा या कोई उनकी तरफ से कोई संदेश आएगा, तो कोई बात नहीं, उस पर भी विचार करेंगे। पहले हमें तो लगे ना कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है। तो मतलब यदि सरेंडर की बात आओगी तो आप सरेंडर करने के ऊपर आप विचार क्यों करोगे? यदि मान लो सरेंडर करने की बात आ गई और हम जिस तरह पत्रकार साथी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करा और पूछा कि भाई सरेंडर करना चाह रहा है दिलेर कोटिया, तो उसमें आपने मतलब उसमें क्या बया है आपने, किस बात का वो है? पहली बात तो ये है ना जी, सरेंडर तो तब करेंगे जब क्राइम हमारा क्लियर होगा भी ये क्राइम कर रखा है, हमारा कोर्ट। तो मैंने हॉस्पिटल में गोली चलाकर आपने तो लिखा था खुद अपने पेज पे। तो
वो हमारे वकील जाएंगे कोर्ट में, सब कुछ पेश होगा तब देखेंगे। बाकी मैं तो ये बात कह रहा हूँ जी कि जो जब हमें कोई अफसर फोन करेगा या बातचीत होगा तो उस पर विचार करेंगे, हम सोचेंगे। जब हमारा परिवार तो- सेफ नहीं है, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, अगर हमने कुछ किया तो हमारा परिवार नहीं सेफ, तो हम कहाँ सेफ होंगे? वो आइडिया बातचीत यदि करेंगे तो टर्म एंड कंडीशन क्या होगी दिलेर कोटिया की? मतलब कोई टर्म एंड कंडीशन है T&C? वो तो लेनी पड़ेगी, कंडीशन तो लेनी पड़ेगी। ऐसे तो क्या जैसे 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 तो चलो हम प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन जब करेगा तो आपको जरूर फोन करेंगे। नहीं, फिर भी कोई आपको किस प्रकार की कोई यदि कोई आप मैसेज देना चाहते हो बताओ, कोई संदेश है, कोई आप प्रशासन तक बात पहुंचाना चाह रहे हो बताओ। लाइव इस टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हो आप। कोई ना जी, वो भी बताएंगे, समय आने पे जरूर बताएंगे। हमारे वकील साहब को बताएंगे उस बात को, आपको मैं वकील साहब को बताऊंगा, वकील साहब बताएंगे हमारे। और ये मैं तो मतलब एक ही घंटा एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जो ये सरकार ने कर रखा, और लोगों को ये हमारे, अगर हम कुछ क्राइम कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं उसका अंजाम हमारे घर वाले भुगतेंगे, ये बिल्कुल नाजायज है। क्योंकि मेरे घर वालों से कोई मेरा ताल्लुकात नहीं है पिछले 4 सालों से। मेरे को 4 सालों से उन्होंने बेदखल कर रखा, तो ये गलत है। तो और अब ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर भी गैंगस्टरों से धमकी दिलाते हैं। अगर हमें फोन करवाते हैं तो डॉक्टरों की भी जांच होनी चाहिए। डॉक्टरों भी फोन चेक करो कि ये कौन से गैंगस्टरों से संबंध रखते हैं, और हमें हमारे रिश्तेदारों को आगे भाई बहने मरवाने तक की धमकी दिलाते हैं डॉक्टर। अच्छा, मतलब जिस हॉस्पिटल में गोलियां चलवाई थी वही डॉक्टर आपको धमकी दिलवा रहे हैं किसी से? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो हमारे अपोजिट पार्टी होती है उनसे धमकियां। अच्छा, जो आपका एंटी गैंग है या अपोजिट गैंग है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनके माध्यम से धमकी मिली आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने पुलिस को बताया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, धमकी मिल भी ली और पुलिस पे को बताया भी, कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पंजा चलने के बाद जब पीड़ा पंजा चला था आपके मकान पे, आपकी बहन बिलख रही थी उस टाइम, तो उनसे बात हुई है फिर आपकी कोई? नहीं, मेरी कोई भी फैमिली मेंबर से बात नहीं हुई। सिर्फ वीडियो देखी आपने? हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो वीडियो देखी और मैंने फिर बाद में कोशिश करी करनाल वालों से बात करने की। हमारे यहाँ सामने आए, लोगों को पता लगी, तो ये विचार मैं देना चाहता था, पर उन्होंने भी सारी काट पीट के बात बताई। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लोगों पे 100 पर्चे हैं, आज तक उनके घर नहीं टूटे, तो मेरे ऊपर अभी निश्चित ये नहीं हुआ अभी अपना कितने पर्चे हैं, ये क्लियर नहीं हुआ ना। 10 पर्चे हैं, 11 कह रही हैं, वो भी क्लियर नहीं है। उसमें से आज झूठे हैं। लोगों के 100 पर्चे, उनके घर नहीं तोड़ेंगे। आज मेरा घर, हमारा घर था उसको तोड़ा गया। अच्छा, उनका घर तोड़। दिलेर कोटिया, एक बात और बताओ मेरे को, क्या नाम है, बम्बीहा गैंग और कौशल चौधरी गैंग से क्या ताल्लुकात है आपके? ताल्लुकात कुछ नहीं है जी, भाईचारा उसमें कोई ताल्लुकात। अच्छा। तो क्राइम की दुनिया तय बाहर आने का मन भी करे कभी कभी? ये तो क्राइम के अंदर घुसा रहे हैं जी। बाहर तो किसका नहीं दिल करता आने का? किसका दिल नहीं करता? सबका दिल करता है जी। कोई भी क्राइम जानबूझ के नहीं करता, हालात कराते हैं। ये तो नाकामियां है सरकार की, और सरकार अपने आप को ये घर तोड़ के ये सरकार बढ़िया दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। लोगों के बीच में वोट ऐंठने की कोशिश कर रही है, लोगों को दिखाना चाहती हैं आप सेफ हो, और जो ऐसे करेगा तो उनके साथ ये होगा। तो अगर किसी के साथ बुरा करना है या जो क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल को पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, ना कि उसके परिवार वालों पे। ये कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं है भी आप किसी के परिवार को तंग करते हो और उसको टॉर्चर करो। खालिस्तानी संगठनों से भी कोई ताल्लुकात आपका? ना जी, अपना कोई नहीं है ऐसा कोई संगठन के साथ। तो इब दिलेर कोटिया, आपका यूँ कहना है कि भाई यदि ऐसा किसी के साथ, कोई संगठन के साथ हमारा ताल्लुकात नहीं है। हमारा छत्ती बरादरियों के साथ ताल्लुकात है। छत्ती बरादरियों की करते हैं जी, छत्ती बरादरियों के साथ उठते बैठते हैं, ठीक है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। तो ऐसे किसी संगठन के साथ ये कल को बना के पेश करते हैं, वो बात अलग है, पर मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। आम तौर पे देखो, जो गैंगस्टर की लाइन है उसमें भी
कुछ उसूल होया करें इनके भी। हालांकि यह लाइन हम ये तो मतलब ही नहीं भैया ठीक हुआ है, लेकिन वो कुछ कहावत नहीं बोला, बेईमानी के धंधे में ईमानदारी जरूरी है। तो थारा वाली जो गैंगस्टर की जो लाइन है, इसमें तारे भी अपने भी कुछ उसूल होंगे। जैसे कोई बाण बेटी है, लड़की है, महिलाएं हैं, उसको लेकर के कोई आपके गैंग ने कोई इस तरह हम हमारे भाईचारे की और मेरी की हम दोनों कहते हैं जी, चाहे हमारा भी एंटी होगा तो उसका ही हम नुकसान करेंगे, ना कि हम उनकी माँ बहनों की, ना उनके रिश्तेदारों का। ये हमारा असूल है और ना हमने आज तक किया और ना करेंगे, ठीक है। बाकी हम ये देखते हैं कि किसको कैसे करना है, ना हम किसी के परिवारों तक जाते हैं, ना हमें परिवारों तक जाने की जरूरत है। ये हमारे असूल है। अच्छा, ना हमने ये पुलिस कुछ कल को कह दे ये नशे के केस डाल दे, ना हमने कोई आज तक नशे की तस्करी करी, ना कुछ ऐसा लेना देना कुछ नहीं था ऐसा सीन, ठीक है। और ना ये कुछ 2 नंबर के पैसे थे, हमारी बाप की कमाई से घर बना हुआ था। बस इस चीज का हमें दुख है। अच्छा, इस बात का भी दुख है आपको कि भाई आपने जो पोस्ट डाली थी जब मीनाक्षी होटल में गोली चलवाई थी आपकी शूटर ने, और आप भी मौजूद थे उस टाइम या फिर आपके शूटर थे? वो तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जिसने जो कुछ कर रखा था। तो नहीं, पोस्ट तो आपने डाली दी। पोस्ट डाली, जब वो पोस्ट डालने का पछतावा आपका है कि भाई पोस्ट डाल दी तो आप टारगेट पे हो गए, आपकी पता चल गया? नहीं, देखो पछतावा तो क्या है जी, अगर हमने कुछ किया तो वो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर केस लगे, हमारे वकील लड़ रहे हैं। पछतावा तो किस चीज का? पछतावा तो इस चीज का है जी, हमारे घर वालों को तंग किया जा रहा है, इस चीज का पछतावा है। किसी और चीज का पछतावा नहीं है। बाकी अगर कुछ ऐसी हरियाणा सरकार को धमकियां मिल रही हैं किसी और की तरफ से या कोई पेज, उसकी निरपेक्ष होके अपनी कार्रवाई करें। हम पुलिस के साथ है, ऐसा हमारा पुलिस के साथ कोई भी हमारा विरोध नहीं है, ना सरकार के खिलाफ है। हम तो कार्रवाई के खिलाफ है, जो गलत कार्रवाई है उसके खिलाफ हमारा किसी भी पोस्ट के साथ लेन देन नहीं है। अगर कुछ हमारी बातचीत होगी तो हम अपने नाम से और अपने खुल के बातचीत हम विचार अपने सामने करेंगे लोगों में। तो आप जब नो कहने लग रहे हो भाई मेरी यदि कसूर है तो परिवार के साथ बदला जो लिया जा रहा है, तो आपकी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है यदि दिलेर कोटिया की, तो क्यों ऐसा करा जा रहा होगा? क्या लगा आपने इसमें? ना लगने की और लगने की भाई साहब कोई बात ना है। बस मैं तो ये प्रशासन को कहना चाहता हूँ, प्रशासन से आप जाके आप क्यों नहीं, हमने तो पहले मैंने आपके साथ सवालों के जो मैंने जवाब मिलेंगे ना, उसके बाद मेरे सवाल तैयार होंगे प्रशासन से। मैं पहले आपसे तो पूछ लूं, आपके भीतर की बात और भीतर की बात तो मैं कटवा लूं, पूछ तो लूं भाई। मतलब यदि मैं प्रशासन का आगे मैं कह दूं भाई आप सरेंडर के मूड में हो और आपकी कोई TNC इश्यू हो जिस तरह की मतलब प्रशासन ने नामंजूर हो, प्रशासन की हो, तो प्रशासन कानूनी पहलू देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना ना वो तो ठीक क्या और गलत क्या है। बात ये है ना, आप अपनी बात रखो, हम प्रशासन से पूछेंगे या बात भाई इस तरह वो कह रहा है मेरे साथ दुर्भावना बरती गई, मेरे परिवार के साथ ज्यादती करी गई है, जबकि प्रशासन का यूं कहना भाई हमने अपनी कानूनी कार्रवाई करी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन था। इलीगल कैसे हो गया जी? उसका रिकॉर्ड निकलवा के देखो ना, इलीगल कैसे हो गया उसपे? ये तो कोई बात ही ना हो। इलीगल कहाँ से होगी? जब 1947 से लेके जब पाकिस्तान और इंडिया बना है तब की वो जमीन है, तब कंस्ट्रक्शन हो रही है। इलीगल कैसे होगी? कम से कम वहाँ पर असम में कितने गाँव में फिर चलो, और कोई प्रशासन तक आपको संदेश देना चाह रहे हो? बस यही है जी, ना ये बातचीत है, बस ये बातचीत क्लियर हो जाए। आप करो जाके, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप जाके कोई भी पत्रकार ये दम नहीं रखता अभी उनसे जाके बातचीत पूछे और करे। अगर आप सच्चाई रखने का दम, पूछने का दम रखते हो तो वहाँ के जाके ऐसे से पूछो ये गलत हुआ और जो परिवारों में तंग किया जा रहा है वो बिल्कुल नाजायज है। जिसने जो किया उससे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हम कौन सा मना कर रहे हैं किसी को? आप जाके पूछो। चलो दिलेर कोटिया, धन्यवाद। तो इस टाइम दिलेर कोटिया जो गैंगस्टर और जिस पर आरोप है मीनाक्षी होटल में गोलियां चली थी, उसके बाद बहुत सारी बात दिलेर कोटिया ने हमारे पास जो फोन करके बताई कि
सरेंडर भी करने तैयार है, लेकिन कुछ चीजें हैं भाई, और कुछ एक इसी आशंका भी जताई भाई यदि हमारा नाम तय हमारे तो मेल मिलाप का नाम तक कोई सरकार को पुलिस को धमकी दे रहा तो उसकी जांच करवा प्रशासन। और खुद एक मेडिकल स्टोर चलाया करता दिलेर कोटिया। इसके बाद इसका यूं भी कहना भी जब इसके ऊपर हमले हारते तो इसकी कोई भी सुनवाई पुलिस ने करी कौन थी। तो उसका यूं मतलब कौन भी आप एक गैंगस्टर बन जाओ या हथियार उठा लो, क्राइम का रास्ता अपना लो या अपराध की दुनिया में उस दलदल में कदम बढ़ा दो, जो गलत है। हम इसका किसी भी तौर पर इस चीज का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कही है परिवार के साथ जो ज्यादती करी गई है वह गलत है। और मेरे जो मैंने गलत कराया तो मेरे कोई सजा मिले तो मेरे परिवार के साथ जो ज्यादती करी जा रही है उसको लेकर के आहत और दुखी नजर आया दिलेर कोटिया। तो हमने के लगे है कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। और जो उसने बात रखी वो प्रशासन से, हम करनाल प्रशासन से, हरियाणा सरकार के माध्यम प्रशासन तक भी हम एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर ये सवाल पूछेंगे भाई जिस तरह की बात दिलेर कोटिया ने कही है उनके बारे में प्रशासन का क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।